हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे एंड अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लाजवाब क्लास होने वाली है। अच्छी तरह से आप लोग को पूरे एंड तक पूरे सेशन में बने रहना है। 100% आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के टॉप 70 एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, जो कि आपको हर हाल में याद होना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्लास को आप लोग को शुरू से लेकर एंड तक बनाना है। फटाफट से आप लोग इस सेशन को जो है लाइक कर देंगे और लाइक करके अपना अटेंडेंस दे दीजिए कि आप लोग कितने बच्चे जुड़े हैं, और साथ ही साथ आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ये छोटी सी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और आप लोग इस रिक्वेस्ट को पूरा जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग करेंगे, तो फटाफट से आप लोग कर दीजिए। नेक काम में आप लोग को देरी नहीं करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपके समक्ष स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। डिफरेंस को पता होना चाहिए। जो हमारा जो है आस्ट्रिक की बात करें तो ये हमारा जो सबसे अधिक है, एंड कम की बात पूछ रखा है तो हमारा चीनी तिब्बती जो भाषाई परिवार है, इसकी संख्या सबसे कम है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी पे करेक्ट होना चाहिए। क्या आप लोगों ने ऑप्शन डी बता रखा है? आपको 2 सेकंड का समय दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन को आप लोग को आंसर करते चलना है, ठीक है। साथ ही साथ आप अगर ऑफलाइन देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, लाइव नहीं देख पा रहे हैं, तो आप लोग जो है बाद में भी कमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि आपके इससे प्रैक्टिस हो पाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके समक्ष स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा ना। चलो मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन आपको पूछ रखा है हम लोग को 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो है जनसंख्या घनत्व जो था वो कितने था, बताइए फटाफट से। क्या करेंगे आप लोग, तो आपको आता है ऑप्शन यहाँ पे ए होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हमारा आंसर ऑप्शन ए पे करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी, बताओ। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत के कौन से ऐसे राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, तो आपको बड़े बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। चलो जी, तो आंसर आप सभी का होना चाहिए सिक्किम। बिल्कुल आपका आंसर सिक्किम। 2011 के अनुसार सिक्किम नहीं, अरुणाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, और सबसे कम बोल रहा है सिक्किम को, सबसे कम सिक्किम के जनसंख्या घनत्व पूछता तो अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है। सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गया समझने में। पूछ रखा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। और जनसंख्या सबसे कम घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 करा हम लोग को 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। देखो, आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या, इसमें कंफ्यूज ना, जैसे मैंने कंफ्यूज हो गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है कि देख लेना है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व पूछ रखा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार हमारा बिहार का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बिहार। 2001 के अकॉर्डिंग की बात करें तो हमारा पश्चिम बंगाल 2001 के अकॉर्डिंग था। सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो आपका यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 पूछ रहा है किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आते हैं, अप्रवासी आते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं आप लोग को इनमें से कौन से राज्य है जिसमें सबसे अधिक अप्रवासी आते हैं, क्या बताएंगे। 5 क्वेश्चन का आपका आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी, जिसको हम लोग जिसमें एक जो है मुंबई आते हैं स्पेशल, ठीक है। और मुंबई में मतलब महाराष्ट्र में ही मुंबई आते हैं, ठीक है। तो स्पेशल जो आते हैं सबसे अधिक अप्रवासी, वो मुंबई में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का है कि भारत में पुरुष प्रवास की जो है प्रमुख धाराएं जो है वो क्या है, बताओ आप लोग फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग क्या आंसर करेंगे, पुरुष प्रवास की जो मुख्य धाराएं हैं वो क्या है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का जो आपको बताना है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ग्रामीण से नगरीय हो जाएगा, सॉरी ग्रामीण से नगरीय, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रामीण से नगरीय की और जो इसकी प्रमुख धारा है और इसका मेन जो रीजन है होने का वो है काम और रोजगार। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कर रहा है कि मानव विकास सूचांक में भारत के किस निम्नलिखित में से राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। देखो, भारत की बात पूछी जा रही है तो आपको केरल पे टिक मारना है। भारत जो है, भारत की बात पूछी है तो केरल पे मारना है, और विश्व की बात बोले तो नॉर्वे पे टिक मारना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी केरला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 पूछ रखा है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर जो उच्चतम है, बताना आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या करेंगे, तो उच्चतम की बात करेंगे तो हमारा लक्षद्वीप, जो कि ऑप्शन डी पे करेक्ट होने वाला है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि निम्नलिखित नगरों में कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है। इनमें से कौन से नगर जो कि नदी तट पर अवस्थित नहीं है। पता होगा, आगरा जो कि हमारा यमुना नदी के किनारे स्थित है, पटना जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है, कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है, भोपाल हमारा कोई सी नदी के किनारे स्थित नहीं है। आपका आंसर जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 पूछ रखा है, निम्नलिखित में कौन खनन नगर है? इनमें से जो कौन है जो कि खनन नगर है? तो पता होना चाहिए आप सभी को, आमबाला जो कि खनन नगर नहीं है हमारा, सिंगरौली एक खनन नगर है। आपका आंसर ऑप्शन सी पे जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, क्वेश्चन क्या करा कि हरित क्रांति जो संबंधित है वो किस चीज से? सबको पता होना चाहिए, हरित क्रांति का मकसद था खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना। आपका आंसर ऑप्शन ए पे आना चाहिए, सभी का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रखा, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है? देखो यहाँ पे रेशेदार फसल कौन नहीं है? जूट में रेशा होता है, बिल्कुल होता है। कपास में भी रेशा होता है, पता होगा, धागा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। मेस्टा में भी रेशा होता है, बट कॉफी में कोई रेशा नहीं होता है। ये कॉफी में क्या होता है? रेशा नहीं होता है। कॉफी एक बीज होता है एक प्रकार का, ठीक है, और बीज को पीस करके हम लोग कॉफी बनाते हैं ना, तो इसमें कोई रेशा नहीं होता। बाकी ये तीनों में जो है आपको रेशा पाए जाते हैं, जिसमें एक तरह का धागा नुमा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहे, निम्नलिखित राज्यों में कौन जो चाय उत्पादक नहीं है? इनमें से कौन जो कि चाय का उत्पादन नहीं करता है, उत्पादक नहीं है यहाँ पे? तो आपको बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर केरल हमारा बिल्कुल करता है, पश्चिम बंगाल बिल्कुल करता है, हमारा असम बिल्कुल करता है, राजस्थान जो चाय का उत्पादन नहीं है, हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 करा हम लोग को, निम्नलिखित में से कौन जो है खाद्यान्न है? इनमें से कौन जो है खाद्यान्न है? पता होगा, गन्ना जो कि लोग शौक से खाते हैं, ये कोई खाद्यान्न नहीं है। कॉफी भी खाद्यान्न नहीं होगा, चुकंदर भी नहीं है, हमारा मक्का जो कि खाद्य फसल है। ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, डी नहीं, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? इनमें से कौन जो कपास का उत्पादक नहीं करता है? 15 में क्वेश्चन देखिए, क्या आंसर करेंगे आप लोग। गुजरात बिल्कुल करता है, हरियाणा बिल्कुल करता है, हिमाचल प्रदेश जहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है, यहाँ पे कपास का उत्पादन नहीं होती है, ठीक है। 15 का आपका आंसर ऑप्शन डी पे करेक्ट होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ रखा है, जलमार्ग नहीं। राजमार्ग जो हमारा बात करें तो पहले NH7 था, अभी NH44 बन चुका है। आपका आंसर ऑप्शन बी पे टिक होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 17 कि जल जो है वो क्या है? जो जल एक तरह का जो है अनवीकरणीय संसाधन नहीं होगा, ये एक नवीकरणीय संसाधन है, बट नवीकरण ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं मानेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। जल जो है एक नवीकरणीय संसाधन है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। जो जीवित चीजों से जो संसाधन होते हैं वो जैव संसाधन होते हैं, जो निर्जीव चीजों से संसाधन बनते हैं वो अजैव होते हैं, ठीक है। जल को हम लोग अजैव में नहीं रखते क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधन जो कि हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक में कभी खत्म नहीं होना, इसलिए हमारा नवीकरण संसाधन जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो इनमें से कोई नहीं मारेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, केंद्र सरकार का हरियाली जो है प्रोजेक्ट का संबंध जो है किससे है? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताना आप लोग को। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, वायु संरक्षण एंड जल संरक्षण, दोनों मार दो, आपका ऑप्शन सी पे करेक्ट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन 19 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? सबको पता होगा, अनवीकरणीय स्रोत पूछ रखा है, तो क्या मारोगे आप लोग? पवन ऊर्जा मारोगे। अनवीकरणीय होता है जिसको हम समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो पवन को तो नहीं समाप्त कर सकते हैं, तो हमारा तो ये तो नहीं होगा। सौर ऊर्जा ये भी खत्म नहीं कर सकते हैं, जल विद्युत ये भी नहीं, हमारा तापीय ऊर्जा जो कि एक अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना जो अवस्थित है वो कहाँ पे है? 20 में क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हीराकुंड परियोजना जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो बोलने से हीराकुंड की बात पूछ रखा है, ओडिशा हमारा मानेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को, कह रहा है कि दुनिया निम्नलिखित राज्यों में किसमें जो है काकरा पार नाभिकीय ऊर्जा जो केंद्र काकरा पार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? बताओ 21 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करेंगे? तो फटाफट सभी का आंसर चाहिए, ऑप्शन हमारा सी जो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी जितने बता रखे हैं गुजरात, बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। चलिए काकरा पार क्या होगा, गुजरात होगा ना 21 नंबर क्वेश्चन का। चलो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 करा हम लोग को कि खेतरी जो है तांबा क्षेत्र किस राज्य में है? खेतरी तांबा मतलब क्षेत्र पूछ रखा हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इस क्वेश्चन का जो आप लोग को आंसर करना है, हमारा आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। खेतरी कहाँ पे है? राजस्थान में। आपका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हमारा अगला जो क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्या है हम लोग को कि बोकारो इस्पात केंद्र जो है वो कहाँ पे? तो बोकारो इस्पात केंद्र की बात करें तो हमारा ये सार्वजनिक क्षेत्र में हो, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को करा कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? देखो यहाँ पे झारखंड में जो हमारा सिंगरौली नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। देखिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोगों ने डी बता रखा है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 करा, निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो प्रमुख तेल क्षेत्र राजस्थान में हमारा जो है निम्नलिखित क्या बोलते हैं राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है?
तो असम में है, असम में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, असम के दिग्बोई में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करके, नई औद्योगिक नीति की घोषणा जो कब की गई थी? तो इसकी घोषणा 1991 को की गई थी। आपका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, 1991। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 पूछ रखा, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? देखो, जो औद्योगिक स्थापना होगा ना, तो उसके लिए बाजार होना जरूरी है, पूंजी होना जरूरी है। ठीक है, इनमें सभी मानेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी क्या होना भी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछ रखा हम लोग को कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1911 को हुई थी। आपका आंसर ऑप्शन बी पे आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 का है, निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है? तो हमारा हाजीपुर जो कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 29वें क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन डी पे आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 पूछ रखा, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है वो किससे जोड़ता है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 पूछ रखा, तूतीकोरिन पत्तन जो है कहाँ पे है? तो तूतीकोरिन तमिलनाडु में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए तो जो बच्चे ऑप्शन बी बता रखे हैं, बिल्कुल आपका आंसर सही होने वाला है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, अम्ल वर्षा जो है, अम्ल वर्षा का जो है कारण वो क्या है? तो अम्ल वर्षा का कारण जो होता है ना, वो हमारा होता है जल प्रदूषण तो नहीं होगा, वायु प्रदूषण से मतलब अम्ल वर्षा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वायु प्रदूषण की वजह से जल को प्रदूषण करता है और फिर अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, 32 का आपको ऑप्शन सी बताना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, 32 के बाद 63 कैसे आ गया जी? 33 होना चाहिए पे। चलो जी, मिस्टेक हो गया नंबरिंग। कह रहा हम लोग 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? बताइए यहाँ पे आप लोग क्या बताएंगे? 33 नंबर क्वेश्चन है ना? हाँ 33 नंबर क्वेश्चन, हाँ 33 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करेंगे फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ऑप्शन यहाँ पे क्या जगह चीन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 का है, ध्वनि प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? तो देखो सभी कोई, ध्वनि प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत होगा ना, वो हमारा सभी जगह मोटर गाड़ी एंड उद्योग लाउड स्पीकर। ऑप्शन डी पे आप लोगों को करेक्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 पूछा कि प्रतिकर्ष और अपकर्षक कारक उत्तरदायी वो किस चीज के? सबको पता होगा प्रवास से संबंधित है, प्रवास की हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, कर हम लोग को संभावनावाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? बताओ 36 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करेंगे? तो मतलब मानवीय घटक, संभावनावाद में प्राकृतिक घटक, दोनों घटक मार दो, आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, क्या करा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 करा कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन जो है क्षेत्र सम्मिलित है? विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्र में कौन सम्मिलित है बताना है। तो बोलेंगे सर यहाँ पे हमारा जो पश्चिमी यूरोप। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक बार, मुझे कंफ्यूज लग रहा है कि क्या होगा। फिलहाल मैं तो ऑप्शन ए बता रहा हूँ, आप लोग एक बार बता दीजिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 38 का कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है? देखो अपकर्षक कारक क्या होता है? प्रवास के दो कारण होते हैं, जहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के लिए जाते हैं उसको अपकर्षक कहते हैं, और जहाँ मजबूरी आती है तो वहाँ पे हम लोग उसको प्रतिकर्षक कहते हैं। तो यहाँ पे कौन अपकर्षक कारक नहीं है? 38 नंबर पहचानना आप लोग को। देखो यहाँ पे रहन सहन की जो निम्न दशा है ना, ये हमारा जो है मजबूरी में किसी इंसान जाता है, लेकिन रहन सहन की अच्छी दशा आप अपने अच्छाई देख के आते हैं, अनुकूल जलवायु, अच्छाई देख के आते हैं, शांति, और ये सब जो है हमारा अपकर्षक है, बट ये हमारा जो है प्रतिकर्षक कारक है, इसलिए अपकर्षक नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 39 का, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक सबको पता होगा, पहले तो चीन का था, अभी हमारा भारत हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट करना आप लोग को। कह रहा है हम लोगों के निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? इनमें से कौन जो कि एकल कृषि नहीं है? तो बोले सर एकल कृषि की बात पूछ रखा है, मिश्रित कृषि हमारा नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए आप लोग को करेक्ट करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 पूछ रखा है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? देखो रोपण फसल नहीं है तो सबको पता होगा, रोपण फसल ऐसी फसल होती है जिसमें मुनाफा ज्यादा कमाए जाते हैं। तो कॉफी रोपण फसल है, गन्ना है, गेहूं हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 का कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि की जो है कृषि नहीं की जाती है, कहाँ पे नहीं की जाती है? बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 42 का आप लोग क्या आंसर करेंगे? फटाफट से आंसर चाहिए। चलो जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी बताना, अमेजन बेसिन में। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पता करा कि निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो आधारभूत जो उद्योग होता है ना, वो दूसरे मुल्क के लिए, दूसरे इसके लिए जो कच्चा माल तैयार करता है, आपका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको पूछ रहा है 44 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? 44 में क्वेश्चन कौन इनमें से तृतीय क्रियाकलाप है? तो हमारा जो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? चलो जी, तो 44 नंबर क्वेश्चन का आपका व्यापार जो कि एक तृतीय क्रियाकलाप है, क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा हम लोग को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 का कि निम्नलिखित में
कौन जो कि द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। 45 क्वेश्चन करा के निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, तो हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे मछली पकड़ना जो कि एक प्राथमिक क्रियाकलाप है, ये द्वितीय क्रियाकलाप नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 करा के ट्रांस महाद्वीप स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है वो किसको किससे जोड़ता है। 46 में क्वेश्चन का आंसर था आपको डरबिन को मेलबर्न से, क्या होगा डरबिन को मेलबर्न से। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 47 का हम लोग को पनामा नहर जो है वो जोड़ता है किसको किससे जोड़ता है। देखो पनामा नहर की बात करें, ये हमारा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। आपका आंसर जो ऑप्शन यहाँ पे सी होना चाहिए। 47 नंबर क्वेश्चन का जितने अच्छे ऑप्शन सी उतार रखे हैं बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 हो गया। क्वेश्चन 48 पूछ रखा हम लोग को कह रहा है कि विश्व के प्रमुख जो समुद्री पत्तन वो किस प्रकार के, वो विस्तृत पत्तन है। क्या है विस्तृत पत्तन है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते कर हम लोग को निम्नलिखित महाद्वीपों में किस में विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो सबसे अधिक प्रभाव जो है यूरोप में होता है। आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको पूछ रखा ओपेक यानी जिसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपर्टिंग कंट्रीज, इसका मुख्यालय कहाँ पे। क्वेश्चन 50 को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को करना क्या है बताइए फटाफट से। चलो जी 50वां क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा वियना। ठीक है, पहले का तो जेनेवा था, अभी जो है वियना हो गया है। आपका आंसर ऑप्शन ए पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 पूछ रखा है झील के चारों ओर बसा गांव जो है किस प्रकार में आता है, तो झील के चारों ओर जो हमारा हो जाएगा वृत्ताकार। आपका आंसर ऑप्शन सी पे करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको बयान कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है, इनमें से कौन जो कि एक व्यावसायिक नगर है, तो सबको पता होना चाहिए एम्स्टर्डम। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को करा कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जो जोड़ता है वो किसको किससे जोड़ता है। 53 में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 53 का जो आंसर होगा हमारा उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होने वाली है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 करा है यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि शामिल किया गया था। तो 54 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा रोपण कृषि होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा 54 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन नंबर 55 पूछ रखा हम लोग खट्टे फलों की कृषि जो है खट्टे फलों की कृषि संबंधित वो किस चीज के लिए। तो खट्टे फलों की कृषि जो संबंधित है हमारा 55 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा सी जगह भूमध्य सागरीय कृषि के लिए, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट करना है। आगे बढ़ते 57 करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व जो था वो कैसा था, मतलब कितना था। तो देखो यहाँ पे 57 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 57 का क्या करेंगे आप लोग ऑप्शन डी करेंगे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन 58 का भारत का पूर्ण जनगणना जो पहली बार जो हुई थी वो कब हुई थी। 1881 को पहली बार पूर्ण जनगणना हुई थी और 1872 को पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, और पूर्ण जनगणना 1881 को कह रही थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी जो थी वो कितनी थी। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होता है 31.16%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का जो मुख्य कारण है, तो काम और रोजगार। आपका आंसर ऑप्शन सी पे करेक्ट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 61 पूछ रखा हम लोग को निम्नलिखित राज्यों में किसका जो है किसका 0 से 6 आयु वर्ग वाला लिंगानुपात निम्नतम है, तो हमारा हरियाणा जो कि आंसर ऑप्शन ए पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या के अनुपात सर्वाधिक है। तो 2011 के अनुसार जो हमारा तमिलनाडु हो जाएगा, तो उसके बाद आपका केरल है, उसके बाद महाराष्ट्र है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए आप लोग को करेक्ट करना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को क्वेश्चन कर रहा है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख जो है कारण वो क्या है। देखो यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 63 का आपका आंसर मृदा मृदा लवणता मानेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि उच्च परिणाम और उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप जो कहा है तो उसको पंचम क्रियाकलाप कहेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन बी आप लोग को करेक्ट करना है। चलिए आगे देखते हैं 65 क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत क्या है। तो उत्तर भारत की बात करें तो हमारा उत्तर भारत में जो है नहर है, उत्तर भारत में क्या है नहर है, और दक्षिण भारत में तालाब है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा भूरा हीरा कहा जाता है। हीरा होगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी होगा लिग्नाइट। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किस में कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। कैगा के बारे में पूछ रखा है, बताने 67 नंबर क्वेश्चन का आप लोग चांस करेंगे तो हमारा कर्नाटक में कैगा है। ठीक है, कौन सा कर्नाटक कौन सा कैगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आंसर करा है कि बेलाडीला लोहा अयस्क क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है। 68 में क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कह रहा है कि केदन क्या है ये
केंदुझर मैग्नेट क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है? केंदुझर मैग्नेट क्षेत्र है 69 का जो आंसर होगा हमारा वो जगह ओडिशा, ऑप्शन सी कर देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करेंगे, 17 क्वेश्चन का आपका आंसर बताना है हमारा गैर परंपरागत। यहाँ पे तो जल विद्युत सौर ऊर्जा दोनों लग रहा है, फिलहाल ऑप्शन सी पे टिक करता हूँ, यहाँ पे सी और बी दोनों होगा, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन का हमारा सी और बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 70 क्वेश्चन को जो है कंप्लीट किया है। आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए ईमानदारी के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी तरह के वीडियो आप लोग को चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे ताकि आपको रेगुलर इसी तरह के क्लास मिलते रहे। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।